हाय फ्रेंड्स, सारंगी और माई ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हमारी अधूरी कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेके चली आई हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। तो पसंद अगर आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इतने दिनों से अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। असल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे गले का आवाज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। और आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो सब मुझे लगता है आप इन नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। प्लीज़ इस नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। आपकी छोटी सी सिस्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, ठीक है। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारे जो वांगची के जो फादर होते हैं उनको हार्ट अटैक आता है, और डॉक्टर के कहा अनुसार उनको कोई भी ऐसा उनकी कुछ बात करने के लिए मना करते हैं जिससे उनको ये डिजीज़ फिर से हो। तो जो उसके जो फादर होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि उनको जो व्यूशियान से शादी करनी होगी। तो हमारा वांगची जो होता है अनटेनली मान जाता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो किसी ने ऐसे मुझे क्वेश्चन किया था कि विभूषण तो मैरिड है। असल में हमारा विभूषण की मैरिड सब कुछ तय हो चुका था, बट जो एंड वक्त पे होता है ना, उसकी शादी हुई ही नहीं थी। और ये बात हमारे वांगची को पता नहीं है। हमारे वांगची को ये पता है कि हमारा विभूषण असल में डिवोर्स ही है, बट हमारा विभूषण की असल में शादी ही नहीं हुई है। तो अगर हमारे वांगची को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा, ये तो हमें लास्ट में बाद में पता चलेगा। तो अगर आपको ये स्टोरी सुनना है, कंटिन्यू करना है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरी तबीयत जितनी भी ख़राब हो, मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो तो मैं दे दूँ दिन का। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका इतना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए और मेरी ये सारी बातें सुनने के लिए। तो नेक्स्ट डे हमारे लैन वांगची और हमारी जो विभूषण की मैरिज की डेट फिक्स हो जाती है। तो हम देखते हैं जो प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं वो दोनों कब आएंगे। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, कोर्ट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो एक लॉयर भी है और प्रीस्ट भी है, वैसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो हमारे जो वांगची के फादर होते हैं बोलते हैं प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए, वो आ जाएगा। मैंने तो फ़ोन किया था उसको, शायद मुझे पता नहीं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए प्लीज़। वैसे वो बहुत ज़्यादा से मिन्नतें कर रहे होंगे और मन में सोचा तो ये लड़का कहाँ है। तो हमारा जो विभूषण होता है वो बोलता है क्या वो आएगा, क्या मेरी शादी इस बार होगी। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है हाँ टेंशन मत कीजिए विंग ब्रदर, आप वांगची ने ज़ुबान दी है और ज़ुबान का बहुत ज़्यादा पक्का है। तो हम देखते हैं वो जो लॉयर होते हैं उसके असिस्टेंट होते हैं बोलते हैं अगर वो ना आए तो अच्छी बात है, वैसे ही लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मैं उससे शादी कर सकती हूँ। हो ये तो कितना हैंडसम है, ओ माय गॉड, और रिच भी। तो हम देखते हैं तब कोर्ट के बाहर कोई एक पर्सन बहुत ही ज़ोरदार बाइक से एंट्री मारता है। कोर्ट बंद होने के बस 10 मिनट बाकी है। एक दमदार एंट्री के साथ वो अंदर आता है और बोलता है आई एम हियर, बताओ क्या करना है, जल्दी से पेपर्स दो, मुझे साइन करना है, मुझे बहुत जल्दी काम है। तो बोलता है कौन है आप और ऐसे कोर्ट के अंदर बाइक क्यों घुसा दिया, पागल है क्या ये, कौन है सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस बुलाओ उनको। तो तो लड़की तो ऐसा कहती है। तो इसके बाद हमारा वांगची का रिएक्शन कैसा होगा, चलो देखते हैं। कौन हो तुम और कैसी कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और हमारा वांगची बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लड़की को तरफ देखता है और बोलता है हु आर यू, कौन हो तुम और ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, कोर्ट क्या तुम्हारे बाप का है। तो हमारा वांगची बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो वो जो लॉयर होते हैं बोलते हैं मिस्टर लैन आप थोड़ा शांत हो जाइए, वो असल में मेरी असिस्टेंट है, वो अभी छोटी है, उसको सब कुछ पता नहीं कि। तो बोलते हैं ये मिस्टर लैन है और ये विभूषण के वुड बी हस्बैंड है, तो आप अब शादी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बोलते हैं जल्दी से आप रिंग पहना दे। हमारा वांगची उनकी तरफ बिना देखे ही ऐसे विंग के हाथ रिंग पहना देता है और विंग भी वांगची के हाथ रिंग पहना देता है। तो बोलते हैं थोड़ा क्लोज आ जाइए, आपकी जो होता है ना मैरिज की सिर्फ फ़ोटो लेना है। तो हमारा वांगची उसका फादर उसके साथ देख रहा होता है तो इसलिए फ़ोटो ले लेता है।
तो हमारा ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हमारा वांगजी करता है, पता नहीं क्यों। तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है, तो हो गया ये सब कुछ, अब मैं जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, क्योंकि मैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं घर जा रहा हूँ। तो हमारा वांगजी जो ऐसे जाने ही लगता है, तो जो मिस्टर जो होता है ना, वे होता है, बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से घर में हम एक साथ जाते हैं ना। तो जो मिस्टर वे होते हैं हमारे वांगजी से कह रहे होते हैं। तो जो मिसेस जो वे होते हैं वो बोलती है हाँ वांगजी, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो अब हमारे साथ हमारे घर में जाओगे ना, क्या तुम अपने जो होता है अपने फ्लैट में जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम हमारे साथ रहोगे, तुम तो मैं हमारे साथ नहीं रहोगे हो। और हम सब चाहते हैं, तुम्हारे डैड भी चाहते हैं हम सब एक साथ रहें। तो हमारी जो प्यारी सी जो मम्मा होती है, उनकी बात सुन के हमारा वांगजी शॉक्ड हो जाता है। तो बोलता है पर डैड ने तो सिर्फ शादी के लिए कहा था, एक साथ रहना है ये तो नहीं कहा था। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, वो हमारे चैन की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है, क्योंकि जो चैन होता है ना, उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा होता है, और उसने बस इतना कहा होता है कि डैड के लिए ठीक है शादी तू कर ले, और वैसे भी तू तेरा ही तो मनमानी सब चलेगा ना। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है मेरी तरफ क्या देख रहा है, शादी किया तो रहना तो पड़ेगा ना, मैं भी तो रह रहा हूँ। तो हमारा चैन जो होता है ना, घबराते हुए ये सारी बातें कह रहा होता है। वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब गुस्सा क्यों हो रहा है, तो मेरी तरफ ऐसे मत देख जैसे मुझे खा ही जाएगा, मर्डर कर देगा। तो हमारा जो प्यारा सा चिटिंगे होता है बोलता है कल जान अंकल और ई आंटी की शादी हुई, और आज वी अंकल और वांगजी की शादी, वांगजी काका की शादी हुई। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मम्मा पापा की भी शादी देखनी है। तो हमारा जो ऐसा कह रहा होता है, तो वो जो दोनों होते हैं हमारे प्यारे से जो ब्रदर होते हैं, और हमारा जो प्यारा सा जो चैन होता है, अजीम होता है, वो बोलता है ऐसा नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा की पहले शादी हो गई है और तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा की शादी, तुम्हें मैं फ़ोटो दिखा दूँगा। तो ऐसा कह रहा होता है। तो हमारी जो बोलता है फ़ोटो से क्या होगा, मुझे तो असली में देखना है। तो हमारी जो प्यारी सी जो शिचन का होता है बोलता है ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने नाना नानी के साथ चले जाओ, मुझे तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ बात करनी है, शादी देखना है ना तुम्हें। तो हमारे जो शिचन का होता है और चैन को कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हमें आज घर जाना चाहिए, चलो हम किसी अच्छी सी जगह में जाते हैं। तो हमारा जो चैन होता है वो जाना तो नहीं चाहता है, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा पर्वर्ट है, बट क्या कर सकते हैं, घर में अगर जाएगा तो उसकी खैर नहीं, वांगजी तो उसकी खटिया खड़ी कर देगा। तो वह जो वांगजी होता है ना, चैन की तरफ देखता है, मन में सोचता है ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। तो बोलते हैं वांगजी तो ऐसे कार में नहीं आओगे, तो हमारा वांगजी ना चाहते हुए भी कार में उसको आना पड़ता है, और फ्रंट विंग के पास बैठना पड़ता है, वी भूषण के पास, और उसका पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। तो वे मैंशन की तरफ देखते हैं, तो वे मैंशन को आज बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ होता है। तो हमारा जो वांगजी है ना, बिना किसी की तरफ देख के ऊपर उठ जाता है, और हमारे विंग के रूम में चला जाता है, और टावल लेके बाथरूम में चला जाता है, और वो जो बॉडी को वाइप करते करते बाहर अंदर से बाहर आ रहा होता है, मतलब बाथरूम से बाहर आ रहा होता है, वो मन में सोचता है ओ माई गॉड, माई लाइफ इज़ फुल ऑन हेल, पता नहीं मुझे इस फालतू इंसान से शादी करने क्यों पड़ रही, एक डिवोर्सी पर्सन से, और मुझे सुबह ही पता चला कि उसका डिवोर्स हो गया है। तो जब रूम को देखता है तो वो बोलता है व्हाट द फक, ये सब क्या है। तो हम देखते हैं उनका रूम जो होता है ना, फुल ऑन डेकोरेटेड होता है। जो हमारा विभूषण होता है जब रूम में आता है तो बोलता है क्या है, कितनी सुंदर तो है, ओ माय गॉड, मॉम ने मेरे फेवरेट और फ्लावर से रूम सजाया, मेरे सारे फ्लावर्स मेरे फेवरेट है। तो हमारा जो विभूषण होता है वो सारे फ्लावर्स को बहुत ही प्यार से टच करता है, और उनकी जो होता है ना, उनसे कह रहा होता है, बोलता है तुम हर चीज़ को इतना ज़्यादा पैनिक क्यों करते हो, क्या तुम और जो पुलिस होते हो वो ऐसे ही करते हो। तो एक फ्लावर को सूखता है, बोलता है वो भी तो फ्रेश फ्लावर है, और वाइट रोज़ तो तुम्हारा भी फेवरेट है, और वाइट रोज़ को देख के इतना चिढ़ क्यों रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो। तो ये हमारा जो वांगजी होता है उसकी ये बात सुनकर बोलता है अबे बुढ़े इंसान, उम्र के साथ क्या तेरा दिमाग और तेरी आँख पे घुटने में चली गई है,
मैं बेड और रूम की सजावट के पास नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेड के पास जो 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 टेबल है उस पर क्या रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो और इमोशन होता है, बोलता है बेड के पास क्या है, जो पानी का जग है और क्या है, उसके ऊपर पानी का जग है, एक टेबल लैम्प है और एक प्लेट है जिसमें कॉन्डम है कलरफुल। क्या कलरफुल कॉन्डम है? और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर वाले कॉन्डम देख के हमारा जो इमोशन होता है मन में स्मार्ट करके बोलता है अच्छा बेबी मैं समझ गया, तुम गुस्से में हो ना, मुझे पता है तुमको बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम चाहते हो कि मुझे अच्छे से फील करना चाहते हो और इस कॉन्डम को नहीं चाहते हो, यही बात है ना, इसलिए तुम गुस्सा हो, मैं समझ गया। तो हमारा जो इमोशन की ऐसी बात है सुन के हमारा वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है और वो भी थम जाता है। तो हमारा वांग जी इमोशन होता है, बोलता है ठीक है बेबी जल्दी से चले आओ मेरे पास, मैं भी रुक नहीं पा रहा हूँ, चलो बेड में चलो। तो ऐसा कह के हमारा जो इमोशन होता है वांग जी को ऐसे खींचने लगता है, बोलता है जल्दी चलो ना बेबी, सर सहा नहीं जाता है। तो हमारा वांग जी जो होता है ना वो उसके ऊपर एक पिलो फेंकता है और बेड पे जाके अकेले सो जाता है। वो बोलता है मुझे नींद आ रही है और ये सारी फालतू बातें बंद करो। और जब हमारा विंग उसके पास सोने जाता है तो हमारा विंग बहुत ही बड़ा वाला एक लात खाता है और सीधा जाके सोफ़ा के ऊपर गिरता है। और हमारा जो विंग होता है बोलता है शिट, हे भगवान, अपनी फर्स्ट नाइट के दिन सोफे में, हे भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना मिले और लगता है मुझे सारी ज़िंदगी यहाँ पे ही सोना होगा। तो इनकी फर्स्ट नाइट तो ऐसे हुई। तो हम देखते हैं हमारे जानी कबल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शैंगवन कबल की तो ऐसे ही उनकी रात। तो हम देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एक कार होती है, सुपर कूल कार ऐसे आ रही होती है और कार के अंदर हमारा जो ईबो होता है और सान होता है और हमारा जो प्यारा सा ईबो होता है बहुत प्यारी तरीके से सो रहा होता है। तो हमारा जान रुकता है और ईबो के कान में कुछ विस्पर करके बोलता है ईबो बेबी उठ जाओ, हम पहुंच गए। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है गगा मुझे नींद आ रही है, आप क्यों मुझे उठा रहे हो, देखो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बोलता है आप भी उतरो, अब पहुँच गए। तो मेरा ईबो जब उतरता है और देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और ये एक पैलेस होता है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और हमारा जो ईबो जब पैलेस की तरफ देखता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है गगा ये तो कितना ब्यूटीफुल है। और तब हमारा जो ईबो देखता है पैलेस का नेम, बोलता है ईजान पैलेस, ये तो कितना ब्यूटीफुल है। तो हमारा जो जान होता है बोलता है बेबी तुम्हें पसंद आया? तो हमारा ईबो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमारा जो जान से ईबो पूछता है, बोलता है ईजान क्यों? तो हमारा जो जान होता है बोलता है ईबो का ई और जान का जान, ई जान। तो हमारा ईबो कहता है बोलता है यहाँ पे तो सब आते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है हाँ ये तो बहुत बड़ी जगह है, हम यहाँ पे बहुत कुछ गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, काका बहुत मज़ा आएगा, क्या मैं अंदर जाऊँ और पूरा देखूँ? तो हमारा जो जान होता है बोलता है ठीक है। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ मज़ा तो आएगा बट फैमिली मेम्बर्स नहीं रह सकते यहाँ पे, हम हनीमून पे आए हैं। तो हमारा जो ईबो अंदर चला जाता है वो बोलता है ईबो बेबी तुम्हें अब कौन बचाएगा मुझसे, तुम्हें पता नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो मेरी वाइफी, ना मॉम है ना डैड है, ना तुम्हारे खड़ूस जो डैड और तुम्हारे दोनों ब्रदर है, अब मैं तुम्हें तो कच्चा चबा जाऊँगा। तो हमारा जो ईवो है वो ऐसे जो पैलेस होता है उसके अंदर घुसता है और बहुत ज़्यादा पैलेस सुंदर होता है और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और हमारे ईवो को अचानक जो महल का जो लाइट्स होता है वो रेड लाइट में बदल जाता है और अचानक जो डोर्स होता है ना बंद हो जाता है और एक अजीब सी आवाज़ हो जाती है और हमारा जो ईबो है ये सब कुछ देख इतने दिनों के स्टिप हो बाद जाता है। मेरी खून की प्यास बुझेगी, आजा मेरे पास, मैं आज तुझे खा के अपनी प्यास बुझाऊंगा। और जब उसको होश आता है तो रोने लगता है, बोलता है गगा आजा गायब, ना मेरे नहीं पास, मुझे कोई नहीं बचाओ, आएगा गगा तेरे पास, गायब, तुम गंदे हो, कौन तुझे जाओ यहाँ बचाएगा? से। हम लोग आज बहुत मजे करेंगे तेरे साथ और तू आजा, आ मेरे पास आ, आ।
तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है तुम लोग मेरे काका आएंगे ना तो तुमको बहुत ज़्यादा मारेंगे, मैं काका के पास जाना है, मुझे जाने दो तुम। दिखता है हमारा जान आता है और हमारा ईगो जान को देख के ना उसकी गोदी में चढ़ जाता है, बोलता है काका काका मुझे बचाओ। तो हमारा जान होता है बोलता है ईगो क्या हुआ है तुम्हें, किससे बचाओ, क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने। तो हमारा जो ईगो है जब उस तरफ उंगली करके दिखाता है तो हमारा जो जान जब देखता है तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है कहाँ, कुछ भी तो नहीं है, तुम डर क्यों गए। तुम्हारा ईगो कहता है काका वहाँ पे है, वो मुझे मार देंगे। तुम्हारा ईगो का तुम्हारा जान कहता है कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे छोड़ता हूँ। तो तुम्हारा ईगो कहता है नहीं मुझे आपके साथ रहना है। तुम्हारा जान कहता है पर तुमने तो कहा था तुम अपने रूम में रहना है, अलग रूम में। बोलता है नहीं। तो हमारा जो जान होता है ईगो को उनके प्यारे से जो रूम होता है उसमें ले जाता है और रूम बहुत ज़्यादा सेक्सी तरीके से डेकोरेट होता है और हमारा जो जान होता है ईगो को बहुत ज़्यादा प्यारी तरीके से उसको बेड पे बिठाता है और बोलता है कि तुम बैठो मैं शावर लेके आता हूँ। तुम्हारा ईगो कहता है नहीं काका मुझे भी जाना है। तो जान कहता है क्या कहा बेबी, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तुम्हारा ईगो कहता है नहीं काका मुझे भी जाना है। तुम्हारा जान कहता है फिर अगर मैं थोड़ा सा हैंकी पेंकी करने की कोशिश करूँगा तुम तो रोने लगोगे। तो हमारा जो ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा मासूम से बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ कर सकते हो पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। तो ऐसा कहने के बाद हमारा जो ईगो है अपने पूरे जो कपड़े होता है ना सब उतार लेता है और वॉशरूम के अंदर होता है और हमारा जो ईगो होता है ना बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा होता है। उसके जो ब्लाउंड हेयर, उसके जो रोज़ी से लिप्स, उसके कंधे का वो तिल, उसकी वो शराबी आँखें और वो जान की नेकेड बॉडी देख के उसकी और हमारा जो जान होता है ईगो की से नेकेड बॉडी देख के ईगो को कमर से खींच लेता है और बोलता है बेबी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने अल्फ़ा जो फेरोमोन्स हैं उसको रिलीज़ करने लगता है और हमारा जो ईगो को थोड़ा सा शांत करने लगता है। बट ईगो जो होता है ना उसके बाथरूम के अंदर भी काँप रहा होता है डर से। तो हमारा जो जान होता है बोलता है बेबी तुम काका पे विश्वास करते हो ना। तो हमारा जो ईगो है बोलता है हाँ काका। तो जान कहता है तो चिंता मत करो काका तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, काका सेफ्स बोबो। तो ऐसा करने के बाद हमारा जो जान होता है ना ईगो के जो बाकी के जो लोअर्स के जो कपड़े हैं ना उनको भी निकालने लगता है और शावर करने के बाद ईगो को ही हालत में गोदी में उठा के बेड पे पटक देता है और हमारा जो ईगो के ऐसे बॉडी के अंदर अपने हाथ घुसा देता है और उनकी जो निबल्स है उसके साथ खेलने लगता है और हमारा जो ईगो है वो मोयांस करने लगता है। हमारा जो ईगो कहता है इट्स फीलिंग गुड आप क्या कर रहे तो जान कहता है ईगो आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। तो ऐसा कहने के बाद हमारा जो जान होता है ना अपने ऊपर के कपड़े उतार देता है और हमारे जान के जो एप्स को हमारे ईगो टच करने लगता है और टच करते हुए अजीब अजीब से आवाज़ें करने लगता है। बोलते हैं वाह का ये अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा और अपनी उंगलियों को जब ऐप से फिराने लगता है तो उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगती हैं और हमारा जो जान होता है ना ईगो के जो वेस्ट है उसके अपना हाथ ग्रैब कर लेता है और ईगो के जो चेस्ट है उसको लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और बहुत सारे हिकीस देने लगता है। और हमारे जान की ये सारे एक्शन की वजह से हमारा जो ईगो है बहुत ज़्यादा मोयान करने लगता है और कहते हैं ग तो हमारा जान कहता है यस बेबी। तो हमारा जान होता है ना ईगो को अपने ऊपर बिठा लेता है, बोलता है बेबी आज तुम्हारा काका कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करना होगा बेबी तुम्हें करना होगा। तो बोलता है काका मैं क्या करूँ। तो बोलता है अगर तुम्हें हॉट फील हो रहा है तो तुम्हें करना होगा। तो ईगो कहता है मैं क्या करूँ काका प्लीज़। तो वो हमारा जो जान होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है सब कुछ करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है। उसका जो होता है ना उसका
उसका हीट आ गया होता है, और अगर उसने कुछ नहीं किया, उसको दर्द हो रहा होता है, तो हमारा जो ईवो है ना बेग करने लगता है, बोलता है काका प्लीज़। तो हमारा जो जान होता है ना अब ईवो को पलट देता है, ईवो के हाथों को जकड़ लेता है, ईवो की पूरी बॉडी में किसे सक करने लगता है और अपने फिंगर्स को ईवो के लोअर्स पार्ट पे ले जाता है और ईवो को रेडी करने लगता है, प्रिपेयर करने लगता है, और ईवो के जो लिप्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है और बहुत ज़्यादा उसको बाइट करने लगता है उसके लोअर लिप्स पे, और हमारा जो ईवो की सारी इमोशंस को अपने अंदर ले के समाने लगता है। अब वो धीरे धीरे उसकी पूरी जो ईयर शेल्स, उसकी नेक, सारी जगह हिकीस छोड़ते हुए अब वो उसके बेली बटन पे आता है। बेली बटन के उसका जो टंग होता है उसको रोल करके घुमाने लगता है, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो हमारा जो ईवो है उसकी सांसें इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है कि हमारा जान जो होता है वो देख के बहुत ज़्यादा स्मक करने लगता है और बोलता है बेबी तुम अभी से ये करने लगे हो, बेबी तुम खुद की तरफ देखो तो बेबी। ऐसा कह के वो ईवो के को स्पैंक करने लगता है। उसके बाद वो ईवो के अंदर एंटर लेता है और उनका जो एवरीडे सेशन होता है वो चलते शुरू हो जाता है। और बहुत सारे राउंड के बाद हमारा जो जान होता है ईवो को छोड़ता है। 5 राउंड होने के बाद हमारा जो ईवो है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है, बोलता है गॉड प्लीज़। तो हमारा जान होता है बोलता है बेबी प्लीज़ आज मुझे मत रोको, आज मुझे खुद को तुम्हारे अंदर बह जाने दो। तो हमारा जो ईवो होता है जान की इतनी ज़्यादा प्यारी बातें सुन के उसको मना कर पाता है। तो हमारा जो जान होता है ना अब बोलता है ए बेबी मुझे अभी पोजीशन चेंज करना है। तो मुझे इस ईवो होता है बोलता है इट्स पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं जो जान होता है बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, काका नीड यू। तो ऐसा कहने के बाद हमारा जो जान होता है ना ईवो को फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगता है और फिर से ईवो के साथ अलग अलग पोजीशन में करने लगता है और बोलता है ईवो आई नीड यू, आई लव यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट देने के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं।